मान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत पंजाब समिट जो है न्यूज़ 24 का, उसके खास मंच पर। और सबसे पहले मैं ऑडियंस को ये बताना चाहूंगी कि मान साहब की जो जर्नी है ना, वो जर्नी अमेजिंग जर्नी है। वैसी जर्नी शायद ही बिरले लोगों को मिलती है और उसको वो पूरी तरह से करते हैं। हमारा और मान साहब का शायद जो संबंध है, जो रिश्ता है, जो परिचय है, वो कुछ 25 एक साल तो हो गए होंगे जी, शायद 2001 में। हाँ, मैं भी एक बडिंग प्रोड्यूसर थी और मान साहब जो थे वो एक बडिंग आर्टिस्ट और एक बडिंग एंटरटेनर। तो ये जर्नी जब वहां से शुरू हुई है और वो आज तक यहाँ है, और मुझे लगता है नेचर ने मान साहब को बहुत दुआ दी है, बहुत आशीर्वाद दिया है कि मान साहब एक पंजाब जैसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ का सूबा संभाल रहे हैं। तो मान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पंजाब समिट पे, न्यूज़ 24 का जो खास मंच है। और मैं ये चाहूंगी कि जो आज बातचीत हो वो बिंदास हो, क्योंकि बिंदास जो है ना, वो अगर मान साहब को बिंदास शब्द बोलेंगे तो बहुत उसमें मजा आएगा, ऑडियंस को भी मजा आएगा और हम लोगों को भी सवाल करने में मजा आएगा, और मजे मजे से हम सारे सवाल कर लेंगे और मान साहब मजे मजे से सारे सवालों के जवाब दे देंगे। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में मुझे स्वागत करना चाहिए आपका, क्योंकि आप चंडीगढ़ में आए हो। थैंक यू। तो जैसा कि आपने कहा, बहुत पुराना रिश्ता है न्यूज़ 24 के साथ, बीएजी फिल्म के साथ जी। ये जब इंटरव्यू आगे चलेगी तो उसमें मैं बताऊंगा आपको। लेकिन सबसे पहले पंजाबी जो हैं वो हॉस्पिटैलिटी के लिए माने जाते हैं, जाने जाते हैं। तो आपका तहे दिल से शुक्रिया और शुक्राना थैंक कि यू। आप यहाँ पे आए और हमारी धरती गुरुओं, पीरों, शहीदों, शायरों, फकीरों की धरती है और यहाँ आपका स्वागत है। और आपके मन में जो भी सवाल है जी, पंजाब के बारे में, देश के बारे में, जी, विदेशों में रहने वाले पंजाबियों के बारे में, जो भी सवाल है दिल से आप पूछिए, मैं दिल से जवाब दूंगा। चलिए। और जो बात दिल से निकलती है वो असर रखती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलते हैं, सबसे पहले सवाल यही करते हैं कि आज की ये शायद खबर बन रही है मान साहब कि जो चुनाव है पंजाब का, वो हो सकता है कि 6 महीने आगे कर दिया जाए, शायद अक्टूबर नवंबर, हाँ मतलब कि इसी साल हो जाए। जो इलेक्शन जो होना है वो शायद जनवरी में होना है, तो वो शायद पहले प्रीपोन कर दिया जाए। तो क्या पंजाब की सरकार, भगवंत मान, चीफ मिनिस्टर, आम आदमी पार्टी तैयार है उसके लिए? बिल्कुल तैयार है जी। देखो, ये तो इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है कि अगर वो नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, वैसे अमूमन हमारे यहाँ फरवरी में होता है जी। पिछली बार हमारा चुनाव जो था फरवरी फर्स्ट वीक था, लेकिन नतीजा हमारा 10 मार्च को आया था, क्योंकि इस सीरीज में यूपी का भी चुनाव होता है, गोवा का भी होता है, अरुणाचल प्रदेश का, 4-5 राज्यों का चुनाव होता है। तो उनके अलग अलग उनके प्रक्रिया है कि वो लंबा चलता है। अगर नवंबर में भी है, हम रेडी हैं, क्योंकि ये पहली सरकार है आम आदमी पार्टी की, पंजाब की पहली सरकार है जो 5 सालों के लिए वादे किए, लेकिन 4 साल में सारे वादे पूरे करके हम उनको इम्प्लीमेंट कराने के चक्कर में आजकल एफर्ट्स कर रहे हैं। हमने वादे, सारी गारंटियां, जो वादे, जो मैनिफेस्टो लिखा था, सारे पूरे कर दिए, बल्कि उससे ज्यादा कर दिए गए। तो एक बात बताइए कि आप कह रहे हैं कि आपने वादे सारे पूरे कर लिए, वादों की तो एक फहरिस्त लगी थी, अब आप कह रहे हैं कि हमने सारे वादे पूरे कर दिए, लेकिन जब 2-3 वादे रुक रह गए अभी भी जैसे कैश ट्रांसफर करना महिलाओं के लिए, खास करके 1000 रुपए महीने का जो कैश ट्रांसफर करना है वो वादा आपका रह गया, या और गरीब महिलाओं के लिए जो 1500 करना है वो रह गया।
तो उसको अगर आप नहीं वादे करेंगे, आज तो ये आज की डेट में जो इलेक्शन देखा जा रहा है कि झट पैसा डाला, फट वोट निकला, वो आप कैसे करेंगे? क्योंकि नहीं, आप देखो अनुराधा जी, हमने मामाती यहाँ सत्कार योजना जो अपनाई, उसमें हमने गारंटी में लिखा था 1000 रुपए, जी लेकिन हमने उसको थोड़ा बढ़ा दिया है। जनरल कैटेगरी की महिलाएं उनको 1000 और एससी महिलाएं जो हैं उनको 1500। लेकिन हमने स्कीम उस वक्त शुरू की है जब हमको ये पता है कि ये स्कीम सिर्फ वोटिंग के लिए नहीं है, ये स्कीम आगे तक चलेगी। उसके लिए हमारे पास बजट है, उसके लिए हमारे पास बिजली फ्री हमने पहले 3 महीने में कर दी थी। हमने मार्च में ओथ ली, जुलाई का बिल जो था वो 0 आया था पंजाब को, क्योंकि हमारे पास बिजली का बजट था, बिजली फ्री देने का बजट था हमारे पास। और पीएस पीसीएल को भी हमने घाटे में नहीं जाने दिया। थर्मल प्लांट भी हमने खरीदे, कोल माइन भी हमारी चली जो झारखंड में है, पचवाड़ा में। तो अभी मैं आपके चैनल पर एक्सक्लूसिव बता देता हूं जी कि आज से वो दिन गिन लें। जी हमारे पंजाबी में कहा जाता है बन्ने दिना नू कुछ नहीं लगता। अगर लड़की की या लड़के की शादी की दिन डेट तय हो जाती है ना, हाँ, तो उसके तो बाद डेट वो क्या है? बहुत जल्दी आ जाती है वो डेट, वो तैयारियां करते करते करते। अब बन्ने दिन ये हैं, अगले महीने से मेरे पंजाब की माएं बहनें, मेरी तियां, मेरियां बेटियां 18 साल से ऊपर, उनको आत्म सम्मान तो मिलेगा। डेट भी बता दीजिए, अगले महीने आप कह रहे हैं तो डेट भी बता दीजिए, क्योंकि ये तो जून आ गया, अब अगले महीने का मतलब जुलाई। हमारा प्रोसेस जो है वो लगभग 80% के करीब पूरा हो गया है। जी 20% रह गया, वो इस महीने में कर लेंगे। 1 जुलाई से, अच्छा, 1 जुलाई को बहुत बड़ा गिफ्ट मेरे पंजाब की तो माओ ये बहनों को मैं मिलेगा। ये मान लूं कि 1 जुलाई से इसको ब्रेकिंग में चलवा दो। बिल्कुल एरियर भी देंगे साथ में। देखिए भाई आप जब पैसे महिला देंगे- हैं, मुझे पता है कि आप उनकी तरफ से बोल रही हैं। आप ऑब्वियसली, तो अगर आप एरियर भी देंगे तो ये भी बोल दीजिए ना, एक साथ एक पंथ दो काज। देखो ब्रेकिंग न्यूज आपको मिल गई है। 1 जुलाई से महिलाओं के खाते में आएंगे 1000 और 1500 रुपए। और हाँ, जिनके कागज या जिनके कार्ड नहीं बने, जी जुलाई में भी नहीं बने, हाँ, लेकिन वो ये महसूस ना करें कि मेरा कार्ड लेट हो गया या मैं टाइम पे नहीं पहुंच सकी वहां पे रजिस्ट्रेशन कराने में, उनको भी अगर वो जुलाई में भी बनाती हैं या अगस्त में भी बनाती हैं तो आप देंगे। लेकिन उनके पैसे 1 जुलाई से ही माने जाएंगे। अच्छा। उनको उतना पैसा तो बकाया जो मिले। मिस कर जाएंगे डेट रजिस्ट्रेशन कराने कोई में, प्रॉब्लम नहीं, उनको कोई प्रॉब्लम कोई नहीं है, प्रॉब्लम। उन्हें आप जुलाई से ही 1 पैसा देंगे। जुलाई का मतलब 1 जुलाई है सारे पंजाब की मामा और पैणाली। अच्छा, ये तो अच्छी आपने बड़ी खबर बता दी। तो ये बताइए कि अगले 6 महीने में या जब तक चुनाव अनाउंस नहीं होता तब तक आप और क्या देने वाले हैं अपनी जनता को? क्योंकि रेवड़ी 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 की बात होती है, हर कोई बोलता है कि रेवड़ी कल्चर के बिना तो चुनाव जीत ही नहीं सकते हैं। तो ये रेवड़ी नहीं है जी, अगर ये रेवड़ी है तो 15 लाख वाला पापड़ भी कहेंगे फिर हम। पापड़ तो मोदी जी ने दिया था ना। फिर अगर ये रेवड़ी है तो वो पापड़ है। वो पापड़ से मुकर गए कि ये तो जुमला था, हम मुकरे नहीं। 10 लाख पर फैमिली हमने इलाज का काम शुरू कर दिया और इलाज शुरू हो गया। छोटे छोटे बच्चों की मेरे पास वीडियो आ रही हैं। एक 3 दिन की बच्ची के हार्ट में प्रॉब्लम थी, 3 दिन की बच्ची, उसका उसी मेडिकल जहां पे उसका जन्म हुआ, प्राइवेट हॉस्पिटल था, उसी हॉस्पिटल में उसका इलाज हुआ। 4 लाख रुपए था। अगर वो पेरेंट्स जो हैं वो इलाज करवाते तो 4 लाख रुपए उनका, लेकिन उनके पास 10 लाख वाला कार्ड था तो उनका 0 बिल आया और सरकार ने उसका पे किया। मुझे अच्छा लग रहा है कि एक 3 दिन की बच्ची का भी ऑपरेशन हो रहा है और एक 98 ईयर्स 98 साल की बुजुर्ग महिला का भी इलाज हो रहा है। तो मतलब सरकारों का काम होता है अपनी प्रजा का, अपने नागरिकों का जान माल की राखी करना, जान की भी माल की भी।
हम दोनों कर रहे हैं। ये बताइए, नशा मुक्त पंजाब, ये भी आप युद्ध लोगों के- नशे विरुद्ध हाँ, हमने। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि वो एक बड़ा इशू अभी भी रह गया। अभी भी लोग बोलते हैं पंजाब में चिट्टा बिकता है, पंजाब में अभी भी चिट्टा मुक्त नहीं हो पाया है पंजाब। और उसके लिए क्या आपको केंद्र सरकार से कोई सहायता मिल रही है कि आप प्रदेश को नशा मुक्त बनाएं? अनुराधा जी, आपको पता है चिट्टा क्या होता है? चिट्टा मीन्स सफेद, सफेद मीन्स वाइट, उसका नाम है चिट्टा। वो कुछ पाउडर सा है, कुछ चिट्टा सा, जो बच्चे एडिक्टेड हो जाते हैं। ये पहले पंजाब जो थी वो ट्रांजिट स्टेट थी, ये उधर अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से आता था थ्रू पंजाब, वो इधर उधर देश में चला जाता था। लेकिन पुरानी सरकारों की गलतियों की वजह से, या उनकी लालच की वजह से, या उनके स्वार्थ की वजह से पता ही नहीं चला ट्रांजिट स्टेट जो थी कब कंज्यूमिंग स्टेट बन गई। हमारे बच्चे उसमें एडिक्ट होने लगे, पता ही नहीं चला। तो पंजाब सरकार ने एक मुहिम चलाई है युद्ध नशे विरुद्ध। उसमें हम पहले भी शुरू कर सकते थे इसको, लेकिन इसको 2-3 लेयर्स में हमें करना पड़ा। अगर हम सप्लाई चेन एकदम से तोड़ देंगे तो जो एडिक्टेड हैं वो कहाँ जाएंगे? उनको विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, वो तड़पेंगे, उनको कहाँ लेके जाएंगे? फिर हमने रिहैब सेंटर पहले अपग्रेड किए कि उनको कहाँ लेके जाएंगे। हमें पता था कि हम सप्लाई चेन तोड़ने वाले हैं, लेकिन सप्लाई चेन तोड़ने के बाद गिरफ्तार तो आप डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर को करोगे ना, जो कंज्यूम कर रहा है वो तो पेशेंट है ना जी। उनको तो हम हॉस्पिटल में लेके जाएंगे ना। तो पहले हॉस्पिटल हमने अपग्रेड किए, रिहैब सेंटर बनाए, उसके बाद फिर हमने सप्लाई चेन जब तोड़ी तो बड़े बड़े जो अपने आप को कहते थे कि जिंदगी में इसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, बड़ी पॉलिटिकल पावरें थी, वो भी जेल में रह के आए हैं। आज ही जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी आने से पहले मुझे जो मेरी फोर्स का डीजीपी पंजाब का मेरे पास अपडेट आया है, सेकंड बिगेस्ट आफ्टर मजीठिया, सेकंड बिगेस्ट, उसके घर भी आज हमने पीला पंजा चला दिया है कोर्ट से इजाजत लेके। तो एक बात बताइए, मतलब ये आप ये मानते हैं कि विक्रम सिंह मजीठिया जो कि अकाली के बड़े लीडर हैं, अकाली दल के, वो ड्रग सिंडिकेट के सबसे बड़े लीडर है? वो कैप्टन ये मैं नहीं मानता जी, पूरा पंजाब मानता है। आप 5 साल के बच्चे को, 7 साल के बच्चे को, 8 साल के, 10 साल के बच्चे को पूछ लीजिए। आप अपना कैमरामैन भेज दीजिए, उनको बोलो चिट्टा क्या होता है, वो चिट्टा कम कहेंगे, वो कहते चिट्टा मजीठिया होता है, मजीठिया चिट्टा होता है। जब बड़े बड़े तस्करों ने नाम ले दिए, जगदीश बोला बड़ा तस्कर माना गया पंजाब का, जब वो उसको पेशी पे लेके आए एक बार कोर्ट जेल में से, उसको ड्रग केस में सजा हुई थी, तो उसने आके पत्रकारों के सामने बोल दिया मैं तो उसके लिए काम करता था। तो एक बात बताइए मान साहब कि जब मजीठिया ऑब्वियसली अकाली दल के बड़े लीडर हैं और अकाली दल का बीजेपी के साथ बड़ा अच्छा रिश्ता रहा है अभी उनके, खैर, तो क्या केंद्र सरकार, आपने जो मजीठिया के खिलाफ चुनौतियां ली या जो उनको पकड़ना आपने शुरू किया या उनको आप नेम कर रहे हैं, तो क्या केंद्र सरकार का आपको इसके लिए सपोर्ट है? देखो, केंद्र सरकार जो है, हमारा 532 किलोमीटर हमारा बॉर्डर जो है पाकिस्तान से सटा हुआ है, 532 किलोमीटर। घटना कश्मीर में होती है, अगर युद्ध लगेगा तो वो पंजाब के लोगों को झेलना पड़ता है, हमारे गांव को इवैक्यूएट करवाया जाता है, खाली कर दो गांव, लड़ाई लगेगी। इस बार भी जो ऑपरेशन सिंदूर था, भुगतना तो हमें ही पड़ा ना, 532 किलोमीटर पठानकोट से अबोहर तक। वहां से ड्रोन आते हैं, अब हालांकि वहां पे वो तारे हैं, तार लगी हुई है, लेकिन अब तारों वाला काम ही खत्म हो गया, ड्रोन आते हैं। हमने एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया हुआ है, सेंटर सरकार से बात करके करते हैं।
हमारी 30-35% पुलिस जो है वो बीएसएफ के साथ काम करती है, बीएसएफ के साथ मिलकर काम करती है। 35% पुलिस। इसका मतलब हमारी पुलिस जो है वो प्रदेश की पुलिस नहीं, वो देश की पुलिस है जी। पहली गोली जो आएगी वो पंजाब के सीने पे आएगी। तो सेंटर सरकार के साथ हमें सहयोग से चलना पड़ेगा, सेंटर के साथ। तो हम मतलब चलते आपको हैं, पूरा हमें सहयोग मिलता है जी। नार्को सेंटर बनाने में, या किसी बड़े तस्कर को पकड़ने में। कई ऐसे भी हैं जो बाहर से अपना काम कर रहे हैं, मतलब फॉरेन कंट्री से। तो हम विदेश मंत्रालय से या गृह मंत्रालय से बात करके हम करते हैं। हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। इस बात में मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि ये हमें सहयोग लेना भी चाहिए। इसमें अबव द पॉलिटिक्स लेवल, अबव द पार्टी लेवल उठकर हमें देश बचाना है तो पंजाब बचाओ। पंजाब बच गया तो देश बच गया। देश बच गया, ये तो सही है आपने कहा। लेकिन एक बात बताइए कि मजीठिया जो है वो आपको, जिसे बोलते ना कि एग करते रहते हैं आपको, आपके खिलाफ, जैसे सोशल मीडिया पर अगर देख लीजिए तो सोशल मीडिया पर भरा पड़ा है, और वो आपको बोल रहे हैं कि आप आइए और मेरे सामने मेरे खिलाफ मजीठिया से आप चुनाव लड़िए। कौन है मजीठिया? आजकल कौन है वो? एमएलए? पत्नी है उनकी। उनकी पत्नी है, एक उनकी बहन भी है। मजीठिया के पास एक ही डेजिग्नेशन है, साला। हंसने की क्या बात है इसमें? हाँ, तालियां बजाने की क्या बात है इसमें? वो सुखबीर बादल का साला है ना, मतलब यही डेजिग्नेशन है। ना तो पार्टी में कुछ है वो, ना ही कोई संवैधानिक पद है। और जिस दिन बेअदबी कानून बनाना था, गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी के खिलाफ कानून बनाना था, अकाली दल का एक ही एमएलए, उसकी पत्नी, वो उस दिन गैर हाजिर रहती है। तो क्या मतलब, क्या सारी जिंदगी गुरु ग्रंथ साहब के नाम पे उन्होंने वोट मांगा, बाबा नानक की तकड़ी बोल के वोट मांगे कि ये बाबा नानक की तकड़ी है। पता चला ये तो मजीठिया की तकड़ी थी जो चिट्टा तोलती है। तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि वो किस मुंह से बोल रहे हैं। गुंडागर्दी, अभी जमानत पे आके भी ऐसे ऐसे करोगे? क्या जमरौद का किला जीत के आए हो भाई साहब? और थाने में जाकर गुंडागर्दी करोगे? क्या ये बनाना रिपब्लिक है? ऐसा नहीं चलेगा। कानून कानून है। कानून, अब इनको पहली बार कोई ऐसा मिला है, असल में पहली बार किसी आम आदमी से पाला पड़ा है असल में। तो जब आपके अच्छे से रिश्ते हैं केंद्र सरकार के साथ, तो आपको केंद्र सरकार अमित शाह जी को बोलना चाहिए, होम मिनिस्टर है, कि भाई ये देश की देश के लिए कानून के लिए बहुत ठीक नहीं है, आप हमें इनको लंबे टाइम पर बंद कर देना चाहिए। किनको? मजीठिया को। उसके लिए सेंटर की परमिशन की क्या जरूरत है? हम ही कर देंगे। हम कर देंगे, हम कैपेबल हैं, हम कैपेबल हैं। उसके लिए सेंटर की परमिशन की जरूरत नहीं है। वो तो वो तो मतलब सेंटर के पांव में पकड़, एक आज अनाउंस कर दो कि एक सीट खाली है कैबिनेट में, हरसिमरत कौर एमपी है बठिंडा से, तो वो सीट दी जा सकती है। लेकिन अकाली दल को नेपाल में या श्रीलंका में या बांग्लादेश में एक मुहिम शुरू करनी पड़ेगी बीजेपी के पक्ष में। वो वहां बर्मा में चले जाएंगे, वहां बांग्लादेश चले जाएंगे, लेकिन एक कैबिनेट बर्थ दे दो बस, हमें मंत्री बना दो। वो अपने लिए काम करते हैं। मैं पंजाब के लिए सोचता हूं, वो सिर्फ परिवार के लिए सोचते हैं। तो मतलब आपके हिसाब से अकाली दल आज की डेट में, या अगर ये देखा जाए तो अकाली दल कहाँ खड़े हैं? क्योंकि वो सडनली ये बातें सुनने में आ रही हैं कि अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन हो रहा है, वो इलेक्शंस में साथ लड़ेंगे, ऐसा कुछ। आप मजे ले रहे हो। मैं तो अपने आप को समझ रहा था कि मैं भी अच्छी कॉमेडी कर लेता हूँ, लेकिन अब सवाल पूछने में भी अच्छी कॉमेडी मतलब ये आपको कॉमेडी लग रही है? अगर हो गया अकाली दल के बारे में पूछना है, पंजाब में कॉमेडी है आजकल। कहाँ खड़े हैं वो, मुझे बताइए कहाँ खड़े हैं? अभी नगर पंचायत और नगर काउंसिल की इलेक्शन हुई, अकाली दल चौथे नंबर पर,
इंडिपेंडेंट तीसरे नंबर पर, आम आदमी पार्टी 1000 से ज्यादा सीट, सेकंड 300 समथिंग विद बाय फार कांग्रेस दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर इंडिपेंडेंट, चौथे नंबर पर अकाली दल और 5वें नंबर पर बीजेपी। इसके बाद तो नोटा बच गया। तो एक बात बताइए ना कि तो वो कहीं नहीं खड़े, मतलब अकाली। तो आपका हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ तो मीम चल रहे हैं। हाँ। कि अगर आपको घर में कोई इज्जत नहीं करता आपकी, घर में आप कुछ मांगे तो आपको देता नहीं, पानी का गिलास भी नहीं पिलाता कोई बेटा आपका, आप बाहर निकले तो लोग भी ऐसे कर लेते हैं, यार कहाँ माथे लग गया यार, ये बंदा तो पिनौती है यार, इसके माथे मत लगो। आप तो किकली बनाने में बड़े एक्सपर्ट हैं। आप सुनिए पूरा तो पूरा सुनिए। हाँ। आपकी कोई बात नहीं मानता, आपने हाथ दिया बस नहीं रुकी, आपने हाथ दिया ट्रैक्टर वाला भी नहीं रुका। नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, हौसला रखना, पॉजिटिविटी ये रखना, ये सोचकर आपको चलना है कि अकाली भी तो वहीं पंजाब में, वो भी तो घूम रहे हैं पंजाब में। तो ये हालात है, कहाँ खड़े हैं आप तो ऐसे बोल रहे हो कि दे आर नॉन एग्जिस्टेंट, अभी एकदम बिल्कुल जीरो पे है। अभी एक है, वो एक भी कट जाएगा, जीरो। अच्छा एक बात बताइए कि तो आपके लिए चुनौती कौन सी पार्टी है, किसके साथ आप लड़ेंगे? हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। हमारे लिए चुनौती पंजाब को दोबारा नंबर 1 बनाना है। उसमें पार्टी नहीं है कोई, उसमें कोई कांग्रेस या उसमें कोई बीजेपी या कोई अलायंस। हमारे लिए हमारा मुकाबला हमारे साथ ही है, जो हमने काम किए हमें उनसे बढ़कर काम। सचिन तेंदुलकर जब खेलते थे जी, सेंचुरी लगाते थे, तो उन्होंने स्टैंडर्ड सेट कर दिया। जब सचिन तेंदुलकर जिस मैच में 80 रन बनाते थे, 85 बनाते थे, तो लोग कहते थे नहीं यार आज 15 कम रह गए, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन सेंचुरी की हो गई थी ना। तो भगवंत मान से जो उम्मीदें हैं, भगवंत मान सरकार से जो उम्मीदें हैं वो बहुत ऊंची है। उनको 4 साल में या 4.5 साल में तो हम अचीव तो किया है, लेकिन और आगे मौका मिलेगा तो ऊंचा जाने का, चाहे हेल्थ में, चाहे शिक्षा में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में, बिजली में, पानी में, हमने आगे जाना है। तो चुनौती हमारी वो है, हमारा मुकाबला पंजाब के बिगड़े हुए सिस्टम के साथ है, किसी पार्टी के साथ नहीं है। तो फिर भी लेकिन इलेक्शन लड़ने जब आप जाएंगे तो किसी पार्टी के साथ तो आपका मुकाबला तीसरा होगा नंबर ही ना? किसका आएगा ये वो खुद तय कर लें। कुछ तो सीट सोच रहे होंगे ना कि चलिए ठीक है, आपकी कितनी सीटें आएंगी? हमारी जितनी लोग देंगे पब्लिक देगी सीटें। तो पहले 95 है। हाँ। मेरे ख्याल में पिछली बार से ज्यादा हो जाएंगी। मतलब सेंचुरी लगेगी आपको? नर्वस 90s होता है। हाँ, सेंचुरी लगेगी। सेंचुरी लग, हाँ बताइए, आज की डेट में वो बच्चा इस बार सेंचुरी लग सकती है। हाँ, सूर्यवंशी जो वो 96 और 97 पर आउट हो जा रहा है, वैभव सूर्यवंशी। देखो डॉन ब्रैडमैन ने 1 रन और बनाना था, तो उसकी एवरेज जो थी ना, हाँ, वो 100 हो जाती। लेकिन भगवान भी अपने पास कुछ रखता है ना। हाँ। 99.99 रह गई, 1 रन अगर और बना लेता तो वो भगवान भी अपने हाथ में कुछ रखता है। हाँ। वरना तो बंदा ही भगवान हो जाए, तो उस पे भी छोड़ा हुआ है। जी। आप ये बताइए कि SIR की प्रक्रिया भी इसी महीने शुरू होने वाली है। हाँ जी, 25 जून से हो रही है ना, और कह रहे हैं कि उसमें आपके 31 लाख 35 लाख वोट जो हैं वो कट जाएंगे। ये काम बीजेपी बिहार में, वेस्ट बंगाल में, असम में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में कर सकती है। पंजाब में ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि पंजाबी जो है ना वो एक दूसरे को जानते हैं। बिहार में शायद कोई पोलराइजेशन हो जाती हो। पंजाब की धरती बहुत, अनुराधा जी, बहुत फर्टाइल धरती है। जरखेज, उर्दू में कहें तो जरखेज है, पंजाबी में कहें उपजाऊ है। हर बीज यहाँ उग जाता है, नफरत का बीज यहाँ उगता नहीं है। हमें सोशल बॉन्डिंग, हमारी रामनवमी, हमारा गुरपुरब, हमारी हनुमान जयंती, हमारी ईद, हमारी बकरीद सब सांझी हैं।
हम मिलके मनाते हैं। पंजाब की सोशल बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए AK-47 भी चली, बम भी चले, नहीं टूटी, नहीं टूटी। बीजेपी ये भूल जाए कि पंजाब में दंगे करवा के या आपस में जाति धर्म के नाम पे लड़वा के वो पंजाब में कहीं अपना स्पेस ढूंढ लेंगे। पंजाबी हैं, SIR क्या, जितनी मर्जी IR ले आए, ये पंजाबी जो हैं लेकिन वो reality- अनख और इज्जत के लिए जी, लेकिन अब SIR में कागज तो मांगा जाएगा, दादा परदादा, और पंजाब में तो ज्यादातर लोग तो 47 के बाद जो माइग्रेट किए हाँ, वो भी हाँ। यहाँ के, तो वो आप कैसे करेंगे? वो एक बहुत बड़ा चैलेंज वो है कि हम आप इन किसको टच जाएंगे हैं। कि जी सियालकोट से लेके आओ। इलेक्शन कमीशन के साथ हम इन टच हैं, क्योंकि ये माइग्रेटेड स्टेट है। मेरी माँ का बर्थ तो इस पंजाब में हुआ, लेकिन मेरे नाना नानी जो थे वो वहां बाहर से आए थे, जी, यूनाइटेड पंजाब से। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में, बाहर बोलते हैं, जहां से वकार यूनुस है, साहिवाल, तो वहां से आए थे वो। लेकिन मेरी माँ तो वोट 1954 का मेरी माँ का बर्थ है, तो वोट तो वो पहले से डालते आ रहे हैं। अब कैसे वहां से अगर वहां के कागज मांगेंगे, ये तो बहुत ही गलत हो तो जाएगा। आपका नाम भी कट सकता है इस बेसिस पे। मेरा नाम तो किसी भी हालत में काटने को तैयार है वो, कि भगवंत मान का नाम काट दो, बाकी किसी का भी रख लो, है ना। मेरे नाम के तो पीछे पड़े हुए हैं, मैंने कमाया ही नाम है, और नामा तो मैंने कमाया नहीं, नाम ही कमाया मैडम। और मेरा नाम कहां से बना, ये मैं आपको बताता हूं, ये इनका सवाल नहीं है, मेरा जवाब है। मालवीय नगर में एक पीपल है, मालवीय नगर है दिल्ली में, वहां एक बहुत बड़ा पीपल है, पीपल का पेड़ है। उस पेड़ के अगर आप ऊपर से जाके थोड़ा लेफ्ट लोगे तो सामने एक छोटा सा दरवाजा था, वहां लिखा हुआ था BAG फिल्म्स। मैं पहली बार जब गया तो वहां 10-15 बंदे काम कर रहे थे, और उसमें एक बॉस भी थी उनकी, और उसका नाम था अनुराधा प्रसाद। तो मैंने कहा जी बताइए क्या काम है? कहते जी पंजाबी में हमने आपके जुगनू सीरीज शुरू करनी है। जुगनू सीरीज जो आजकल आप लोगों को, मेरे को भी वापस आ जाती है मेरी अपनी कॉमेडी के क्लिप्स हुआ, वन ऑफ द बिगेस्ट सीरीज एवर इन पंजाबी, जुगनू। तो जब शुरू हुआ तो मैडम के साथ शुरू हुआ था BAG फिल्म में। मेरे पहले प्रोड्यूसर ये थे, वह मालवीय नगर का वो पीपल नहीं भूल सकता, शायद आप भी नहीं। अब तो नोएडा में चले गए हैं, बड़े हो गए हैं आप लोग। सब बड़े हो गए आप। 24 लिखा हुआ है, न्यूज़ 24 बिल्कुल, लेकिन आप भी तो इतने बड़े हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए। और एक और बात मैं जो ऑफ द रिकॉर्ड है लेकिन बता देते हैं, क्योंकि घर का चैनल है हमारा। तो मैडम मैं MP बन के गया, तो सेंट्रल हॉल में जो चैनल्स के हेड हैं उनको पास बन जाता, सभी जो चैनल्स के CEO हैं या हेड हैं, तो मैडम सेंट्रल हॉल में आ जाते थे, मेरे साथ मिलते थे। तो 2019 में दोबारा जीत के मैं गया, मिलते तो 2020 की बात है। तो मैडम ने कहा क्या हो रहा है पंजाब में? मैंने कहा जी नए कपड़े सिलवा के रखना, आपको ओथ सेरेमनी में बुलाएंगे। अरे इतना कॉन्फिडेंस कहां से? मैंने कहा जी दिल से, मैं लोगों में जाता रहता हूं, मैडम नए कपड़े सिलवा के रखना आप। और मैडम ने कपड़े भी सिलवा लिए, मुझे कहते मैंने कपड़े सिलवा रखे हैं, अब बुलाना है। अब मेरे लिए चैलेंज हो गया, मैंने भी मेहनत की कि मैंने कई लोगों को वादा कर रखा है। तो मैडम आए खटखट कला, 16 मार्च को इनको बुलाया गया। आज मैं फिर इनको कह रहा हूं और नए कपड़े सिलवा लेना। चलिए हमारे डिजाइनर्स खुश हो जाएंगे इसी बात पे कि और मैं कपड़े बनवाऊंगी। लेकिन एक बात बताइए मान साहब कि EVM आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है? क्योंकि EVM जो है वो इट इज अ बिग वेरी वेरी बिग चैलेंज, स्पेशली फॉर ऑपोजिशन रूल स्टेट्स। ऑपोजिशन के जो स्टेट्स हैं उनके चीफ मिनिस्टर्स के लिए ये EVM जो है वो आज की डेट में लोग बोलते हैं कि वो इट डजंट वर्क। मुझे अनुराधा जी ये लगता है
कि अगर कुछ पार्टियां ये सवाल उठा रही हैं ईवीएम पर, इलेक्शन कमीशन को आगे आना चाहिए, उनको सामने ईवीएम रख के उनको एक डमी वोटिंग, जैसे आप ड्राई रन करते हैं किसी शो का रात को 1:30 बजे, है ना, किसी शो का आप लाइव का ड्राई रन भी करता रहा हूं मैं, वैसे डायले पंजाब एक प्रोग्राम था, तो उसका ड्राई रन करके देखते थे कि कैसा होता है, कितनी उस समय उतना प्राइम टाइम और उसमें फर्क होता है ना, तो वो वोटिंग करवा के दिखा दें कि ये है ये। और बीजेपी, मुझे समझ ये नहीं आती, जब भी ईवीएम पर सवाल उठता है तो बीजेपी ईवीएम के पक्ष में क्यों आ जाती है? नहीं 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 नहीं, ईवीएम ही रहेगी। अगर उनको मोदी जी की लहर पर यकीन है तो वो कहें जैसे मर्जी डरवा लो जी, हमें क्या है, हम तो जीतने ही है, हम तो मोदी जी के नाम पे जीतेंगे, उनकी लहर के नाम पे तो थोड़ा फिर शक बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक चीज है, अगर चंद्रमा पर हमारा चंद्रयान गया, हम यहां से कंट्रोल कर रहे हैं उसको, ये उतर गया, अब ये 15 की स्पीड से यहां जाएगा। अगर इतने लाख किलोमीटर चांद पर कोई चीज, इलेक्ट्रॉनिक चीज भेजी जिसका कंट्रोल धरती पर है, तो मैडम ईवीएम तो यहां पड़ी है और उसका रिमोट इस दीवार के पार हो, तो क्या हो नहीं सकता? हो सकता है। सवाल तो उठते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को ये बात क्लियर कर देनी चाहिए। तो ये एक बात बताइए कि इंडिया अलायंस में जितने भी ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, वो लोग एक बार बैठ के क्यों नहीं इन मुद्दों को सॉर्ट आउट कर देते हैं? हर इलेक्शन के पहले ही ऐसे मुद्दे फिर क्यों आ जाते हैं? इंडिया अलायंस वालों को पूछो ना, हम तो है नहीं उसमें, हम तो निकल गए थे। निकल गए नहीं। तो फिर ऑपोजिशन एकजुट हमारी कैसे तो नेशनल होगा? पार्टी अलग से है। ऑपोजिशन अगर साथ नहीं आएगा तो एकजुट कैसे होगा? कैसे ऑपोजिशन मतलब, मैं राहुल गांधी की बात कर रहे हो? राहुल गांधी एक फिएट कार में लगा हुआ ब्लूटूथ है। सॉरी फिएट कार में फिट किया हुआ ब्लूटूथ, फिएट कार में ब्लूटूथ चलता नहीं है, और थोड़ी सी बारिश आ जाए फिएट कार नहीं स्टार्ट होती। वो तो मतलब उनके पार्टी को अपडेटेड करने की जरूरत है उनको। मुझे आज मैं कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं आपको। आपने राहुल गांधी को फिएट कार बोला, नहीं, अब ये बताइए कि आपकी तरफ कार से, में लगा हुआ ब्लूटूथ, आपकी तरफ से ब्लूटूथ है। अच्छा, फिएट कार भी नहीं, ब्लूटूथ। फिएट कार कांग्रेस, फिएट कार इज कांग्रेस। वो डिसीजन मेकिंग तो देखो ना, कोई भी डिसीजन लेना हो पहले फिर वो मीटिंग होती है CWC की। CWC कौन है? CWC का क्या मतलब है? कैन नॉट वॉक। उसमें वही है जो खुद चल नहीं सकते, उनको पकड़ के लाना पड़ता है। CWC की मीटिंग आ गई जी। उसके बाद फिर वो सारे अधिकार जो हैं वो KC वेणुगोपाल को दे देते हैं। फिर KC वेणुगोपाल बैठता है और फिर वो सारे अधिकार मल्लिकार्जुन खड़गे को दे देता है। फिर वो 5वें दिन सारे अधिकार सोनिया जी को चले जाते हैं। सोनिया जी फिर सारे अधिकार राहुल गांधी को दे देती हैं। इतने में मुद्दा खत्म हो जाता है मैडम। इतने में तो मुद्दा खत्म हो जाता है। वो तो फिएट कार है, मतलब ना, आप जो जिन्होंने फिएट कार देखी है या खरीदी है उनके घर पे खड़ी है, क्योंकि जब खरीदी थी तो कीमत बहुत ज्यादा थी, आजकल 20 रुपए किलो है वो। अब कौन पूछता है उसको? अच्छा, ये बताइए ना कि तो आपके हिसाब से 2029 का प्रधानमंत्री के लिए विपक्ष का चेहरा कौन है? अरविंद केजरीवाल। 13 सीट के साथ। 13 सीट के साथ नहीं 13 मतलब सीट आप के ये साथ कह रहे हैं देश के साथ नहीं। आप 13 पंजाब की मान रहे? हाँ। आप ये बताइए, अब तक की सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी कौन सी है? जिसका जम्मू कश्मीर में डोडा में हमारा एक MLA है, पंजाब में हमारी सरकार है, पहले हम विपक्ष में थे, दिल्ली में हम विपक्ष में हैं, गुजरात में हमारे 5 MLA हैं, गोवा में हमारे 4 MLA हैं, हम नेशनल पार्टी का हमारे पास स्टेटस है। तो ये 13 सीट के नहीं है, ये 543 सीट का अरविंद केजरीवाल है। तो और करप्शन सारे देश की प्रॉब्लम है, स्कूल सारे देश की प्रॉब्लम है, हेल्थ सारे देश की प्रॉब्लम है,
हम पूरे देश की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो हमें दिल्ली का चेहरा बनने में क्या कौन रोकेगा? क्या, एक मिनट, इससे पहले वो भी तो गुजरात के थे, वो भी तो गुजरात 26 सीटों के थे। फिर लेकिन उनके साथ उनकी इतनी बड़ी बीजेपी पार्टी थी जिसका आरएसएस और संगठन तो था। 58 में बनी थी ना जनसंघ, 26 साल बाद 2 सीटें आई थी। हाँ, 26 साल बाद 84 में हम बीजेपी 2013 में बने हैं मैडम। हाँ, अभी 15 साल हमें हुए नहीं पार्टी को कि हमारी पार्टी में। आरएसएस तो 100 साल पुरानी हो गई, आरएसएस तो संगठन तो वहीं से आता है ना। नहीं, कोई बात नहीं, हमारा भी संगठन आ जाएगा। श्रीलंका में, नेपाल में कहां से संगठन आया? जैन जी का आ गया ना संगठन। अभी जैन जी से डर रहे हैं ना, अभी कॉकरोच पार्टी को बैन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो डर रहे हैं ना लोगों से। हम विश्व गुरु बनने चले थे, विश्व चेला बन गए। हमसे एक ढंग से एक पेपर कंडक्ट नहीं करवाया जा रहा, नीट का एक पेपर नहीं ले पा रहे हम, और हम कर रहे हैं बातें कि हम विश्व गुरु बन जाएंगे। कहां विश्व गुरु बन जाएंगे? ये विदेश यात्राओं से विश्व गुरु थोड़ी बनता है कोई। आके विदेश यात्रा के बाद आके ब्रीफ भी नहीं करते मीडिया को कि हम कहाँ गए थे, किसके साथ क्या एग्रीमेंट हुआ था। जहां जहां अंबानी अंडानी लेके जाते हैं, वहां वहां हमारे प्रधानमंत्री चले जाते हैं। एग्रीमेंट आम आदमी पार्टी को, फिर कॉकरोच पार्टी को तो सामने नहीं आना चाहिए था ना इस पूरे मुद्दे पर। कॉकरोच पार्टी आ गई, उसकी जगह पे आम आदमी पार्टी को आना चाहिए था। अगर इतने बड़े मुद्दे को आप उठा रहे हैं, भाई कॉकरोच पार्टी इन मुद्दों को उठा रही है। कॉकरोच पार्टी उन्होंने तो बेरोजगार लोगों ने बनाई। मेरा सवाल ये है कि क्या कॉकरोच पार्टी के साथ आप लोगों का कोई रिश्ता है क्या? बिल्कुल रिश्ता नहीं है, लेकिन कॉकरोच पार्टी वो भारत का गुस्सा है, वो जैन जी का गुस्सा है कि आप अगर 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करते हो, फिर उसके बाद क्यों नहीं काम करते? आप 8500 करोड़ रुपए का अपने लिए जहाज खरीद लेते हो। हमने थर्मल प्लांट खरीदा जीवी के कंपनी से, गोविंदवाल साहब, हमने पूरे पंजाब में बिजली फ्री कर दी, 90% लोगों को बिजली का बिल फ्री आता है। हमने सिर्फ 1100 करोड़ में, 1080 करोड़ में हमने खरीदा 540 मेगावाट का। एक रुपए का हिसाब देता हूं पंजाब के लोगों को मैं, वो क्यों नहीं आके बताते? मैं दक्षिण कोरिया गया, मैं जापान गया, मैं नीदरलैंड गया, मैं फिनलैंड गया, मेरे टीचर जाते हैं फिनलैंड में ट्रेनिंग लेने के लिए, लेटेस्ट जो टीचर ट्रेनिंग सेंटर है वहां पे, मैं आके बताता हूं। प्रधानमंत्री क्यों नहीं ब्रीफ करते प्रेस को? क्या उनको क्या प्रॉब्लम है? क्या सिर्फ क्वेश्चन यही रहेंगे, आप आम कैसे खाते हो, छील के खाते हो, जैसे मुंह में भर के खाते हो? ये सवाल है क्या? ये पत्रकारी रह गई है हमारे यहाँ? आप प्रधानमंत्री को पूछते क्यों नहीं कि मंगोलिया गए थे तो अंबानी के साथ कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? पर्थ में गए थे तो पर्थ में क्या, कौन अंबानी अंडानी क्यों जाते हैं साथ में? एक भी पत्रकार क्यों नहीं जाता उनके साथ में? ये मैं देश का नागरिक हूं, चलो ठीक है, मैं एक मुख्यमंत्री हूं, लेकिन मुझे नागरिक होने के नाते भी पूछने का हक है कि मेरा प्रधानमंत्री जब विदेश गया था क्या क्या करके आया वहां पे। अच्छा, क्या कौन सा एग्रीमेंट साइन किया? कोई बताता है? ना पार्लियामेंट में बताते हैं, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं। मैं तो आपके साथ बैठ गया मैडम, मैं तो कल भी किसी और के साथ बैठ जाऊंगा। मैं तो हर रोज पत्रकारों के सामने रहता हूं। 12 साल हो गए प्रधानमंत्री बने हुए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक किसी पत्रकार का सवाल लिया है? तो नॉर्वे में क्या हुआ था, उसने लड़की ने पूछ लिया, क्या सवाल क्यों नहीं लेते? चलो जी, विश्व गुरु, मेरा नॉर्वे से पुराना रिश्ता है। मान साहब ये बताइए कि जिस गवर्नेंस की आप बात कर रहे हैं वो आपके, तो लोग कह रहे थे कि जब मान साहब आए थे तो लोगों को ये लग नहीं रहा था, परसेप्शन एक होता है ना कि भाई भगवंत मान है, ये आ गए हैं तो भगवंत मान अच्छे एमपी हो सकते हैं, बोलते अच्छा है, इज अ गुड फेस, एवरीथिंग, बट हाउ विल ही डू गवर्नेंस? गवर्नेंस एक बड़ी बात थी। तो आपके लिए देखा गया कि आम आदमी पार्टी ने, पहले आपके दूसरे लीडर थे, अब वो कहीं और चले गए हैं, राघव चड्ढा थे, वो पंजाब को सो कॉल देख रहे थे। फिर उसके बाद अब तो देख रहे हैं कि सत्येंद्र जैन जी यहाँ पे हैं, मनीष सिसोदिया है, और आपके नेता अरविंद केजरीवाल खुद ही यहाँ पे होते हैं। तो हम इस मॉडल को कैसा मॉडल माने? ये भगवंत मान का मॉडल है कि अरविंद केजरीवाल का मॉडल है या मनीष सिसोदिया का मॉडल? कौन सा मॉडल है? आप सही बताइए मैडम, आप सही सच बता दीजिए। जब बीएजी में जुगनू शुरू कर रहे थे, आपको पता चल गया था कि ये इतना बड़ा शो बन जाएगा? नहीं, हमें तो नहीं पता था, और मैं तो उस बात को आज भी एक्सेप्ट करती हूँ। देखो कि मतलब बीएजी में एक लड़का आया था यंग सा, तो वो कह रहा था कि मैं जी
चैनल मैं जुगनू कहता है शुरू करूंगा। और स्क्रिप्ट में कैसे देता था, एक स्कूल, 2 थाना, ऐसे। आप कहते थे प्रॉपर स्क्रिप्ट चाहिए। मैंने कहा जी कॉमेडी में स्क्रिप्ट नहीं होती, हम तो ऐसी बोलेंगे जो बोलेंगे। तो ऐसी इसी तरीके से सनत जयसूर्या को जब तक बैट्समैन माना बाकी टीमों ने, तब तक वो 2 वर्ल्ड कप जिता चुका था श्रीलंका की टीम को। जब तक ये मुझे नेता मानेंगे, मुझे क्या अंडरडॉग मुझे क्या प्रॉब्लम है, तो मुझे ना माने, इनसे सर्टिफिकेट थोड़ी लेना है, मुझे पब्लिक से लेना है। मैं कल ही पब्लिक से सर्टिफिकेट लेके आया हूँ। एक बात बताइए ना, देखिए ये जैसे आप कह रहे हैं कि औरों पर आप सवाल उठा रहे हैं, वैसे ही आप पर भी ये सवाल आपके उठता सवाल है। को थोड़ा करूं। जी, देखो ये सवाल कह रहे थे उठता है। कि स्टेज चलाना और स्टेट चलाना डिफरेंट बात है, तो हमने स्टेट चला के दिखा दी ना। 4.5 साल बाद भी अगर प्रो इनकमेंसी है, एंटी इनकमेंसी होती थी, अब प्रो इनकमेंसी है, तो मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस से नया सूट सिलवाने को कह रहा हूं कि अगली ओथ सेरेमनी के लिए नया सूट सिलवा लीजिए। ये मैं नहीं बोल रहा, तो ये रिमोट मेरे अंदर लोग बोल रहे हैं। तो ये रिमोट कंट्रोल मॉडल नहीं है ना, ये बताइए कि आपका जो गवर्नेंस है वो रिमोट कंट्रोल मॉडल नहीं है। बिल्कुल नहीं है, वो पंजाब के फैसले पंजाब के मान साहब का अपना मॉडल है जी। हालांकि ऑल्दो हमारी पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी है, लेकिन पंजाब के फैसले पंजाब के कल्चर के मुताबिक, पंजाब के विरसे के मुताबिक, पंजाब के स्वभाव के मुताबिक भगवंत मान लेता है। और कभी भी ऐसा फैसला जो एंटी पंजाब हो, मुझे बता दीजिए। बीजेपी के मैं फैसले दिखा देता हूं आपको। बीजेपी में सबसे पहले तो बीजेपी में कांग्रेस भरी हुई है। बीजेपी में अब तो आपके भी लोग चले गए। नहीं, मैं बताता हूं। तो बीजेपी माइग्रेशन पार्टी हुई है ना, हमारे भी चले गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह 4.5 साल मुख्यमंत्री कांग्रेस के, आजकल बीजेपी में। मनप्रीत बादल 5 साल वित्त मंत्री कांग्रेस के, आजकल बीजेपी में। सुनील जाखड़ 4.25 साल प्रधान कांग्रेस के, आजकल बीजेपी में। प्रताप बाजवा का सगा भाई बीजेपी में। केवल ढिल्लों 4 बार मेरे से हारा, आजकल बीजेपी का प्रधान। तो मतलब वहां बीजेपी वाले कहां हैं, बीजेपी कहां है इसमें? तो मतलब वो तो माइग्रेटेड ले रहे हैं, हमारे ले गए 6। ऐसा हो सकता है कि जिस पार्टी के 2 एमएलए हों और उसी स्टेट में 6 उनके राज्यसभा मेंबर हों, ये हो सकता है। अगर हिम्मत थी, इतनी इनकलाब उनमें जागा था, इस्तीफा दिलवाते उनसे, इस्तीफा दिलवा के कहीं और से चुनवा के दिलवाते, हम अपने और 6 बंदों को वहां भेजते। ये थोड़ी है इसकी पार्टी तोड़ दो, इसका चुनाव चिन्ह छीन लो, इसका ये कर लो, वो कर लो, SIR में कर लो। लेकिन ये डेमोक्रेसी है। लेकिन एक बात बताइए मान साहब, और ऑन अ सीरियस नोट, कि चाहे हरभजन सिंह हो या राघव चड्ढा हो, ये लोग बड़े वैसे नेता माने जा रहे थे कि अपकमिंग लीडर्स जो है, जो पढ़े लिखे हैं या अचीवर्स जिनको कहा जा सकता है, वैसे लोग थे। और खास करके तो ये लोग क्यों चले गए? क्या आपसे इनकी कोई बातचीत, किसी से भी, आप लोगों से कोई भी बातचीत हुई थी कि वो यहाँ पे खुश नहीं है, वो वहां जाना चाहते हैं? क्यों चले गए? मतलब इतना सब कुछ देने के बाद भी क्यों चले गए? सेम टू यू। पता नहीं क्यों चले गए। इतने बड़े लीडर हो, पता नहीं क्यों चले गए, इतना सब कुछ देने के बावजूद भी क्यों चले गए? आपका सवाल, आपका जवाब भी है। नहीं, क्या दिया बीजेपी ने उनको कि वो चले गए? जो आप नहीं दे पाए, वो उन्होंने कुछ ज्यादा तो दिया होगा ना, क्या दिया? आप पूछ लीजिए, रविशंकर जी को पूछ लीजिए। रविशंकर जी कहाँ इसमें बीच में आते हैं? लेकिन नहीं, बीजेपी में तो है ना, हमारा तो कोई लिंक नहीं है। लेकिन क्या करें? लेकिन हरभजन सिंह ने कहा ना कि आम आदमी पार्टी में टिकट बेचे गए थे। मैं तो उनसे पूछ लो कि उन्होंने कितने पैसे में राज्यसभा ली थी। अगर वो खुद का बता दें, 1 रुपया बता दे हरभजन कि 1 रुपया लिया था मेरे से भगवंत मान ने या केजरीवाल ने राज्यसभा का मेंबर बनाने की, 1 रुपया। वो मैडम मेरे लिए 1 रुपया नहीं होगा, मेरे लिए सल्फास की गोली होगी वो। लेकिन एक बात बताइए, हरभजन तो आपके छोटे भाई की तरह थे, और मुझे ये भी पता है कि स्पोर्ट्स में आपकी कितनी दिलचस्पी, और आप स्पोर्ट्समैन को कितना बढ़ाना भी चाहते थे। लेकिन उसके बाद वो चले गए, तो ये तो मतलब कुछ तो होगा ना, कोई तो तरीका हो, क्यों चले गए? दिल में क्या आया? लेकिन पंजाबी में कहावत कुछ आप नहीं दे पाए होंगे शायद। पंजाबी में एक है, भला होया लड़ नेड़ेों छुटिया
ते उम्र ना बीती सारी हो लगदी नालों टुटदी चंगी हाय वे कदरां दी यारी। मतलब आपके बोल से ये लग रहा है कि आपको हरभजन के जाने का दुख है। नहीं, सबके जाने का दुख है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। हमने तो अच्छे चुने थे अपने हिसाब से, लेकिन अब बंदे के दिल में क्या है कि आजकल कुछ इस तरीके से रिश्तों में आग लगा देते हैं लोग। आजकल कुछ इस तरीके से रिश्तों में आग लगा देते हैं लोग, पहले दिल लगाकर बाद में दिमाग लगा देते हैं लोग। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि दिल और दिमाग के बीच में कहीं सेंट्रल एजेंसीज भी आ गई थी क्या? दिमाग ही चला होगा किसी न किसी का। हाँ? कोई सेंट्रल एजेंसी भी आ गई होगी, ईडी भी आ गई होगी, सीबीआई भी आ गई होगी। उनको डर होगा या लालच होगा या कुछ बनने का होगा। लेकिन मुझे इतना पता है, जो जड़ों से जुड़ा नहीं रहता वो गमले का पौधा होता है, जो जड़ों से जुड़ा रहता है वही पेड़ होता है। ईडी और सीबीआई पंजाब में एक्टिव हो गई है, क्या आपको भी डर लग रहा है कि क्या फिर से कुछ और? अगर आपकी ईडी और सीबीआई में थोड़ी बहुत बनती है, मेरे घर पे भेज दो प्लीज। क्या देखेंगे मेरे घर पे, कहाँ देखेंगे, क्या करेंगे वो? ईडी सीबीआई सिर्फ डराने के लिए, ललचाने के लिए या ऐसे लोगों के पास आती है। उनको भी पता है फकीर बंदा है, पैसे। मुझे तो अभी तक नोटों के रंग नहीं पता कि 500 का रंग क्या है, 1000 का रंग क्या है, 2000 का क्या है। गुरुद्वारा साहब में माथा टेकना होता है या मंदिर में, वो लड़के मुझे नोट दे देते हैं, मैं टेक देता हूँ। मेरी जेब में, मेरी तलाशी ले लो अभी तो मेरी जेब में से पैसा नहीं मिलेगा। जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। सब कुछ यही है। लेकिन उनके डर से कहते हैं कि कुछ एमएलए जो है वो बीजेपी के संपर्क में है। जी, मैंने नहीं बोला, आप ही ने बोला संपर्क में। मैं आपका ये समझ गया था। ये संपर्क ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई संपर्क में नहीं है, पिछले 4 साल से बोल रहे हैं। पहले कांग्रेस बोल रही थी 40 संपर्क में है, उनके अपने संपर्क में नहीं रहे। पूरे 5 साल करेंगे, 2027 तक की इलेक्शन लड़ेंगे, 2032 में भी यही कहेंगे ये संपर्क में है, 37 में भी यही कहेंगे ये संपर्क में है। कोई संपर्क में नहीं है। झाड़ू को जब चलती है ना तो कमजोर तीले निकल जाते हैं, कई बार कमजोर तीले निकल जाते हैं, लेकिन झाड़ू सफाई करती रहती है। हाथ के पंजे से एक उंगली हटा दो ना, पता नहीं क्या बन जाता है। ये क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन और कमल के फूल में से एक पत्ती तोड़ लो, फूल नहीं रहता। तकड़ी में से एक रस्सी काट दो, वो तोल नहीं सकती। तो इसलिए अपना अपना घर संभाले, हमारी चिंता छोड़ दें। अच्छा ये बताइए ना, गॉसिप उसके बाद आपके लोग, पार्टी के लोग गए तो उसके बाद गॉसिप ये भी आने लगा कि आपसे बड़े अच्छे रिश्ते हैं। ये कोई क्लियर कट नहीं कुछ बोलता, लेकिन बोलता है कि आपसे बड़े अच्छे रिश्ते हैं सरकार, बीजेपी के सीनियर लीडर्स के। तो आपको भी किसी ने कुछ मैसेज भेजा क्या? वो करेंसी अभी तक बनी नहीं है जो भगवंत मान को खरीद ले। बिकाऊ वो होता है, कीमत उसकी लगाई जाती है मैडम जो मंडी में अवेलेबल हो। जो मंडी में ही नहीं है उसकी क्या कीमत लगाओ? स्पोर्ट्स की बात करें, ये बताइए। लेकिन खेलों की बात करें, खेलों की बातें बताइए। खेलों की क्या, आप खुद कुछ खेल रहे हैं? पहले ये बताइए। खेलों की बात कर रहे हैं। मैं तो कोई खेलों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो आम बात कर रही हूँ जो आम लोग सवाल सुनना चाहते हैं। ये बड़ा अच्छा बहाना होता है आपका कि आम लोगों के सवाल है। मुझे सब पता है ना, आपका सूत्र मिला है कोई कभी मुझे? सब बनाते आप ही हैं, बाद में कहते हैं सूत्रों के मुताबिक, सूत्रों के हवाले से। सूत्रों के मुताबिक और सूत्रों के हवाले से जब बातें पहले राघव की और हरभजन की, इन लोग की आ रही थी, लेकिन उसके बाद में तो वो रियलिटी हो गई ना। वही बात है, तो सूत्र गलत नहीं थे। मैं ये कहना चाह रही हूँ। लेकिन एक बात बताइए, खेलों की बात हो रही है। हाँ, और आप तो मैं एक खुशी से खबर खेलते भी थे पहले, अब आप कुछ खेलते हैं कि सब छूट मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ। एक मैं खुशखबरी बताता हूँ आपको मैडम, भारत की हॉकी टीम जो है उसमें 11 में से 9 प्लेयर पंजाब के हैं। कैप्टन भी हरमनप्रीत पंजाब से है। पहली बार पंजाब को
मतलब आजादी के बाद क्या, आजादी से पहले भी पहली बार पंजाब को कोई इंटरनेशनल इवेंट मिला है, एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी की, जो अक्टूबर 26-27 के आसपास, बस कल या परसों हम डेट डिक्लेयर करेंगे, दिवाली के दिनों में आने वाले हैं। भारत, पाकिस्तान, साउथ कोरिया, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, चाइना, बड़ी टीम है एशिया की, वो हमारे यहाँ खेलेंगी। हमारे प्लेयर अभी भी 11 में से 9 हमारे प्लेयर हैं, मतलब नेशनल हॉकी टीम में। क्रिकेट की टीम अभी हमारी महिलाओं की हरमन इंग्लैंड गई है, हरमनप्रीत कैप्टन है हमारी, हरलीन देओल बहुत बड़ी मिडिल ऑर्डर की बैट्समैन है, और उसको लड़कियों की जॉन्टी रोड्स कहा जाता है, फील्डिंग में बहुत कमाल है। अमनजोत मोहाली की है, जहां हम बैठे हैं। तो हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में आ रहे हैं। हमने स्पोर्ट्स का बजट 1800 करोड़ रखा है, पहली बार। इससे पहले 100-150 करोड़ से ज्यादा बजट नहीं होता था गवर्नमेंट का, 1800 करोड़ बजट रखा है। हम अपने बच्चों को, आप आने वाले दिनों में हमारे पंजाब के बच्चों को ओलंपिक के पोडियम में देखेंगे। क्या आप कोई स्पेशल ट्रेनिंग कुछ करवा रहे हैं? हम उनको प्री ट्रेनिंग भी देते हैं। जैसे किसी बच्चे ने कॉमनवेल्थ की तैयारी करनी है, ओलंपिक की तैयारी करनी है, एशियाड की तैयारी करनी है, नेशनल की तैयारी करनी है, हम 10 लाख रुपया पहले देते हैं कि आप वो शू खरीदो, आप वो जेवलिन खरीदो, आप वो गोला लो, आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए जिस लेवल के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हो। बाद में तो मेडल जीतने के बाद में तो बहुत से आ जाते हैं लोग, लेकिन उनको पहले तैयारी करने के लिए तो दो ना पैसे। अभी हमने आने के बाद हम 2-2 करोड़ रुपया एक जो गोल्ड मेडल को देते हैं। और ऐसा नहीं है कि हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया उसको 2 करोड़, नो, अकेले प्लेयर को इंडिविजुअल 2-2 करोड़ रुपया दे रहे हैं। मैं छोटा होता था 1988 मैंने सुना कि आप बहुत बड़े एनसाइक्लोपीडिया है क्रिकेट के या हॉकी के या बास्केटबॉल के। तो क्या मैंने ये भी सुना कि आप रात भर बैठ करके टीवी भी देखते हैं कि कौन सा मैच किसने कितना रन बनाया, और उनका फिर आप एनालिसिस करते हैं। मेरा सवाल ये है कि जब ये सब आप करते हैं तो आपको लगा नहीं कि मुझे किसी भी तरीके से हरभजन को रोक लेना चाहिए, क्योंकि वो रिटायर हो गया ना। तो रिटायर हो गया तो स्पोर्ट्स पर्सन तो जल्दी ही रिटायर कर जाते हैं ना, थोड़े ये आप लोग की तरह पॉलिटिकल लाइफ में चलते रहते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, उसको भी मैं गुड लक ही बोलूंगा। लेकिन मुझे इतना पता है कि स्पोर्ट्स जो है वो आदमी को हारना भी सिखाती है। एक स्पोर्ट्स ही है जिसमें हारने और जीतने वाली टीमें बाद में हाथ मिलाती हैं। वरना देश, जब जंग लग जाती है, एक देश हार जाता है जंग, एक दूसरा देश जीत जाता है, हाथ नहीं मिलाते, बदले की भावना और ऊपर हो जाती है, नफरत की भावना और ऊपर हो जाती है। मैं तो जब 88 में मैं रेडियो पे कमेंट्री सुनता था, डेस्मंड हेन्स और गॉर्डन ग्रीनिज ये वेस्ट इंडीज के ओपनर होते थे, गस लोगी होते थे, बहुत कमाल के फील्डर, पॉइंट पे स्क्वायर लेग पे वो फील्डिंग करते थे। और कार्ल हूपर होते थे, विवियन रिचर्ड, रिची रिचर्डसन और जेफरी डूजॉन उनके विकेटकीपर होते थे। श्रीलंका की टीम में मुझे इतना जब नहीं पता। ब्रेंडन क्रुप्पू और रोशन महानामा ओपनर थे, जब अर्जुना राणातुंगा भी आए नहीं थे, रवि रत्नायके, रमेश रत्नायके 2 भाई थे जो बॉलर थे दोनों, और असंका गुरुसिंगे, अरविंदी सिल्वा, बड़े बैट्समैन। तो कौन सी टीम पूछनी है मैडम, मुझसे पूछ लो कौन सी टीम पूछनी है। पर ये बताइए ना डेविड बून, जेफ मार्श। आप इतने पैशनेट थे क्रिकेट के लिए, तो आपने नहीं मारा 2-4 छक्के वक्के मार लेते कि हाँ भाई मैंने कॉमेडी में दिखाया। तो आज मैंने क्या किया, छक्के ही मारे वो अलग बात है, आपकी बाउंड्री थोड़ी अलग है। हाँ, लेकिन है तो छक्के ही है। हाँ, लेकिन तो पॉलिटिक्स में भी तो छक्के ही चल रहे हैं। विपक्ष को बुला के देखो, वो कहेंगे जी चौके छक्के ऐसे मारता है, बॉल पकड़ी नहीं जाती, वैभव सूर्यवंशी की तरह। अच्छा, एक बात बताइए ऑनस्ट, ये कि पंजाब के कर्मचारियों का अभी तक डीए बाकी है, उस पे आप कब दे रहे हैं, क्या कब आप? हम उस पे लगे हुए हैं। देखो, हम पंजाब के कर्मचारी जो है हमारी रीढ़ की हड्डी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, कई स्टेटों ने अभी नहीं दिया,
हम भी अपने कर्मचारियों से लगातार इन टच है, उनकी यूनियन जितनी भी है, उनका बनता मान भत्ता उनको मिलेगा, बड़ी जल्दी मिलेगा, क्योंकि हमने अपने बजट के मुताबिक ही चलाना है सब कुछ। किसी काम के लिए कोई देखो, हमने जो जितनी स्कीमें शुरू की हैं उसमें ऐसा नहीं है कि कर्मचारियों को उससे एग्जम्प्ट कर दिया हो। अगर 10 लाख की योजना है तो उसमें कर्मचारी भी शामिल हैं। अगर 1000 रुपए वाली योजना है महिलाओं की, 1500 वाली, उसमें कर्मचारियों की महिलाएं भी शामिल है। हम वो नहीं करते। हम जब स्कीम बनाते हैं तो सबके लिए बनाते हैं। इनडायरेक्ट तरीके से बिजली भी फ्री है तो कर्मचारियों की बिजली भी फ्री है, लेकिन उनको जो बनता मान पत्ता मिलेगा वो आने वाले दिनों में मिल जाएगा। तो एक बात बताइए कि हमेशा ऑपोजिशन का स्टेट से यही सुना गया कि हमें सेंटर से पैसा नहीं मिल रहा है, हमारा जीएसटी का बकाया है, हमारे उन सब के लिए क्या आपको भी उसी तरीके से झेलना पड़ता है या आप झेलना पड़ता है? झेलना पड़ता है, पैसा नहीं मिलता है। 9000 करोड़ हमारा आरडीएफ का खड़ा है, रूरल डेवलपमेंट फंड का, जिससे हम गांव की सड़कें बना सकते हैं मंडियों तक। कैप्टन अमरिंदर सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उस पैसे को मिसयूज कर लिया था, लेकिन उसके बाद हमने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया कि ये पैसा सिर्फ मंडियों को जाने वाली सड़कों पर ही खर्च होगा। उसके बाद भी हमें दिया नहीं गया। ये हमारी सेंटर सरकार से बहुत बड़ी मांग है। हमारा जीएसटी का 40,000 करोड़ है जो उनकी तरफ खड़ा है, हमें वो दे दें। हमें तो वो उन्होंने बाढ़ आ गई थी पिछली बार पंजाब में, हमें तो बाढ़ वाला 1600 करोड़ भी नहीं दिया। तो कहते हैं ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, इसको 1600 करोड़ में मानो। ऐसा नहीं होना चाहिए। पंजाब तो अगर देश को नंबर 1 बनाना है तो पंजाब को नंबर 1 बनाना। केंद्र का सहयोग नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इस मामले में नहीं मिल रहा मैडम, इस मामले में नहीं मिल रहा है। देखो, जिसमें मिल रहा है मैंने आपको कहा कि बीएसएफ के मामले में, बॉर्डर के मामले में, ड्रग्स के मामले में, जब उधर एंटी बॉर्डर एक्टिविटीज को सुलझाने में अच्छा सहयोग मिल रहा है, ये वाले मामले में नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आप एंटरटेनमेंट की दुनिया से आए, अब आप दिन भर फाइलें पढ़ते होंगे, या तो उसको आप मिस करते हैं या घर में ही कर लेते हैं थोड़ा कॉमेडी वगैरह करके? मैंने जो काम है ना मैडम, मैंने हाथ जोड़कर काम मांगा हुआ है लोगों से कि मुझे ये काम दीजिए। अगर लोगों ने मुझे हाथ जोड़कर जो मैंने काम मांगा था वो दिया है तो मुझे वो काम करने में शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए। मैं सुबह 7 बजे पहली फाइल साइन कर देता हूं। अब तक मैं 17,000 से ज्यादा फाइलें साइन कर चुका हूं। हर एक फाइल मैं साइन करता हूं खुद, चाहे मुझे एक्स्ट्रा आवर्स लगाने पड़े, लेकिन कोई भी फाइल ऐसी नहीं होनी चाहिए जो एंटी पब्लिक हो, जिसमें कोई ऐसा डिसीजन ना हो जाए जो पब्लिक के खिलाफ हो। तो मैडम, जब कॉमेडी में आए थे तो भी ये सीखा था कि जो काम करना है दिल से करना है। अगर पॉलिटिक्स में जो काम करना है दिल से करना है। अब पैसा शोहरत ये तो बहुत कमा चुके, अब तो लोगों की दुआएं लेनी है बस। और चलिए, तो लास्ट सवाल आपसे, क्योंकि आपने कॉमेडी की और गवर्नेंस की बात की, तो इन दोनों में से बेहतर कौन लगता था, कॉमेडी करना? मेरी कॉमेडी भी असल में स्टायर था। अगर आप जुगनू के पुराने एपिसोड दिखा दें यहाँ पे, उसमें भी स्टायर ही था, उसमें भी सरकार की बातें थी, उसमें भी सिस्टम की बातें थी। लेकिन फिर भी जाते जाते मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, जैसे मैं एक तो थोड़ा आज की स्थिति में उस पे कुछ तंज करिए, पता चले। मैं जब कॉलेज में होता था तो कविता उच्चारण मुकाबले में जाता था, तो वहां से बहुत बार मैंने ये फर्स्ट प्राइज जीता है। संतराम उदासी हमारे शायर हैं, उनकी कविता है, तो मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े, के मतलब गरीबों के लिए, दलितों के लिए, ऐसी समाज के लिए उन्होंने लिखा है संतराम उदासी जी ने। उसकी मैं चंद लाइनें गुनगुना के सुना। मां धरती तेरी गोद नू चन होर बथेरे, नी मां धरती तेरी गोद नू चन होर बथेरे, तू मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े, तू मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े, जिथे तंग ना समझण
ਤੰਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਲ ਤਰਸਦੇ ਕੰਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਣ ਗੂਠੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਨੱਕ ਵਗਦੇ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਤੇ ਦੰਦ ਕਰੇੜੇ, ਨੱਕ ਵਗਦੇ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਤੇ ਦੰਦ ਕਰੇੜੇ, ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਰਹੀਂ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇੜੇ, ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਰਹੀਂ ਵੇ ਸੂਰਜਾ कमियां दे वेड़े। वैसे तो आपने बड़े इस पे इसको बताया, लेकिन सुकेश, आप जानते हैं सुकेश रंजन को, तो सुकेश का एक सवाल है। जी सुकेश। एक दो सवाल है। दो सवाल। पहला अभी सुन रहा था भगवान साहब आपको, तो आपने कई जो क्रिकेटिंग नेशंस हैं उनके खिलाड़ियों के नाम लिए। बहुत से खिलाड़ी आपको अलग अलग देश के पसंद है, वेस्ट इंडीज के, ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के, अभी आपने बताया। तो ये राजनीति का जो फील्ड है, तो आपकी टीम में तो अरविंद केजरीवाल हैं, तो वो तो पसंद ही होंगे आपको, लेकिन बीजेपी के, कांग्रेस के शिकायत तो बहुत की कर दी आपने। उसमें भी कुछ होगा ना पसंद वाला कि इस टीम में ये अच्छा है? नितिन गडकरी अच्छे, शिवराज चौहान बहुत अच्छे। मेरा सड़कों और खेतीबाड़ी से पाला पड़ता रहता है, तो मैं जब भी इनके पास जाता हूँ बड़े प्यार से, मतलब जो भी मांगते हैं वो दे देते हैं, अपने जो भी इनके अधिकार क्षेत्र में आता है। नितिन गडकरी साहब, प्रहलाद जोशी जी, मुझे 8 साल जो पार्लियामेंट में रहने का बहुत फायदा हुआ कि मेरी दोस्ती वहां से हो गई थी। तो पंजाब के लिए मांगने जाता हूं, उनको भी पता है कि जब भी ये आता है ये अपने लिए कुछ नहीं मांगेगा, ये अपने प्रदेश के लिए मांगेगा, और प्रदेश के लिए मांगना, पंजाब के लिए मांगना मतलब देश के लिए मांगना। दूसरी टीम के कौन सी? वो कांग्रेस भी एक टीम है ना। राहुल गांधी प्लेयर तो अच्छे हैं, लेकिन वो वाली बात है कि एक रन लेके उनको दूसरी एंड पे चला जाना चाहिए। बैट्स जो स्ट्राइकर हैं वो और होने चाहिए। कांग्रेस को एक बड़ी भूमिका निभानी चाहिए जो नहीं निभा पा रहे वो देश में अपोजिशन की। अपोजिशन देश में कांग्रेस है, लेकिन वो निभा नहीं पा रहे, तो और एग्रेसिव होना चाहिए राहुल जी। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज दी आपने कि 1 जुलाई से महिलाओं के खाते में पैसे आएंगे। एक और ब्रेकिंग न्यूज चाहता हूं इसी सिलसिले में। तमिलनाडु ने किया था कि एक साथ ना कई महीनों के पैसे दे दिए, तो कुछ ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि महिलाओं के खाते में एक साथ कई महीनों के पैसे आ जाएं, क्योंकि बाद में दिक्कत हो सकती है, वो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू हो जाए। 25-30 दिन वेट कर सकते हैं। बता देते अभी ब्रेकिंग, ऐसे जैसे हमारी दो सवालों की बात हुई थी, ये चौथा है। नहीं, दूसरा ही है। हो जाएगा, चिंता मत करिए। नहीं, बोल दे महिलाओं को कि हो सकता है, ऐसा ब्रेकिंग चलवा दे। वो सूत्र कर दो, आपके पास होता है तो आप तो बता रहे थे सूत्र गलत हो जाता है। गलत हो जाएगा, सूत्र कर दो। लेकिन हाँ, ये स्कीम हमने इसलिए देर थोड़ी इसलिए हो गई कि ये स्कीम चलती रहेगी। अब हमने स्कीम शुरू कर दी तो हम तो इसको कंटिन्यू करेंगे, चाहे अगले 10 साल तक, 15 साल तक करनी पड़े, हम करेंगे। लेकिन अगर कोई, जैसे दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ गई, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए, सरकारी स्कूलों की बुरी हालत हो गई, प्राइवेट स्कूलों ने फीसें बढ़ा दी, ये काम नहीं करेंगे हम कि वापस ले लें या इलेक्शन के लिए करिए। अगर हम इलेक्शन के लिए करते तो बिजली भी इस साल फ्री करते। हम बिजली हमने पहले 2 महीने में ही फ्री कर दी थी, तो इसलिए हमारा ये कोई मोटिव नहीं। हम नेक्स्ट इलेक्शन नहीं, हम नेक्स्ट जनरेशन देखते हैं सर। एक और पूछ ले और ये आपने लोकल बॉडी के जो चुनाव हुए उसमें अच्छा परफॉर्मेंस किया है, वो मुझे कोई बता रहा था कि ये जैसे बीजेपी करती है उससे सीख लिया आम आदमी पार्टी ने, कोई चुनाव जीत के उसको बड़ा बना देते हैं। इसके पहले जब चुनाव हुए, अकाली दल बीजेपी भी लोकल बॉडी चुनाव इलेक्शंस जीत गए थे और विधानसभा हार गए, कांग्रेस भी जीत गई थी, विधानसभा हार गई, तो इसको तो ये बड़ा बना रहे हैं। तो ऐसा है कुछ? आप मेरी तरफ से शेर की तरफ हो। वही वाली बात है। अब हम इतनी बाई इलेक्शन हमने जीती हैं, 4 हमने विधानसभा बाई इलेक्शन जीती है, लोकसभा की बाई इलेक्शन हमने जीती है, गांव के प्रधान की जो आप
क्या बोलते हैं आप यूपी में, सरपंच की चुनाव हमने जीते हैं, नगर कौंसिल नगर निगम हमने जीते। हर वर्ग ने पंजाब में इस 5 साल में, बल्कि लास्ट 2 साल में पंजाब के हर बंदे ने, हर वर्ग ने, छोटे व्यापारी से लेके दुकानदार से लेके रेडी वाले से लेके रिक्शे वाले से लेके मुलाजम तक, हर बंदे ने एक बार वोट डाल दिया। वो हर बार वोट जो है वो भगवंत मान की पार्टी के पक्ष में जाता है। तो कितने सेमीफाइनल कहोगे आप, ये सेमीफाइनल है, ये भी सेमीफाइनल है, ये भी सेमीफाइनल है, हम फाइनल में हैं, देखते हैं फाइनल में कौन। चलिए, तो इससे पहले कि हम बंद करें इस प्रोग्राम को और इस इंटरव्यू को, पंजाब के लोगों को तो किकली पता है, लेकिन पूरे देश के लोगों को किकली नहीं पता है। तो अगर किसी एक ऑपोजिशन के किसी चेहरे पर आपको किकली बनानी हो तो जरा बताइए ना, लोगों को, पूरे देश के लोगों को पता चले। पंजाब का फोक है किकली, इसको लड़कियां अक्सर गिद्दे में किकली डालती थी कि किकली कलीर दी पग मेरे वीर दी दुपट्टा मेरी पापो दा। तो उसको मैंने थोड़ा चेंज करके मॉडर्न तरीके से किया था, किकली कलीर दी मत मारी गई सुखवीर दी, पंजाब ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੋਟ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਅੱਧੀ ਕਮਲੀ ਹੈ, ਆਪ ਸਿਰੇ ਦਾ ਅਮਲੀ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਲੇ ਦਾ, ਮਜੀਠੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਰੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਗਣ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। और उसके बाद था जे कि वक्त जोर चलदा नहीं वक्त ते, झूठ बोले तख्त ते, जोर चलदा नहीं वक्त ते, झूठ बोले तख्त ते, परमात्मा ने भी ताकत खोली है जदों दी बाणी रोली है, ऐनी मेरी किकली पै के जदों निकली, रीलां विच इह हुण रोज फेमस होई जावे, सुन सुन के बादलां दा लाना, अखां च घसुन दे के रोई जावे, ऐनी मेरी किकली पै के जदों निकली। केवल सिंह ढिल्लों के लिए नहीं बनाया क्या आपने? अभी नहीं, अभी थोड़ा टाइम देते हैं उनको। हाँ हाँ, पूछो बिल्कुल। आवाज आ रही है ना? ओके। ऐसा लग रहा है मान साहब, राहुल गांधी पर तो आपने 2-3-4 बार टिप्पणी कर दी, मोदी जी पर थोड़े से सॉफ्ट दिख रहे हैं क्या भगवंत मान? नहीं, मैंने तो बोल दिया, मैंने तो कैसा, पहले- क्या सोचते हैं आप मोदी जी के आपने बारे में? सवाल ही नहीं कैसे पूछा नेता मोदी हैं? के संबंध मैं में। पूछ लेता हूं, चलिए, कैसे नेता है प्रधानमंत्री मोदी? क्या सोचते हैं भगवंत मान उनके बारे में? मतलब किसी भी एक बात नेता को के तौर किसी, पे, प्रधानमंत्री के तौर पे किसी भी बात को किसी भी बात से जोड़ सकते हैं वो। मतलब कमाल का उनका ये बात उनकी मानता हूं मैं, कि भाषण देते समय किसी भी बात को किसी भी बात से जोड़ सकते हैं। पिछले दिनों उन्होंने बोला कि वो चंद्रयान का वो था कि इसरो से मेरा पुराना नाता है। एक तो हर जगह पे जाके वो कहते थे ना मेरा पुराना नाता है, जिसके साथ नाता है उसके साथ निभाते नहीं है। मंगोलिया जाते हैं, मंगोलिया से मेरा पुराना नाता है, कैलिफोर्निया जाते हैं, मैं कैलिफोर्निया से मेरा पुराना नाता। इसरो में गए, कहते इसरो के साथ मेरा पुराना नाता है। मैंने सोचा 8वीं का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, पुराना नाता इसरो से बोल रहे हैं, ये कैसे जोड़ेंगे? अब मुझे यकीन था कि जोड़ देंगे ये। उन्होंने तभी कहा कि जब मैं 2-3 क्लास में पढ़ता था तो पढ़ाई में तो मैं ठीक ठाक ही था, इसलिए मुझे हर टीचर आके बोलता था तू इसरो में बैठ, तू इसरो में बैठ, अब इसरो में बैठ, अब इसरो में बैठ। इसरो से मेरा पुराना नाता। आपका तो प्रधानमंत्री से, मान साहब, आपका तो प्रधानमंत्री से या उनकी पार्टी से कभी कोई नाता नहीं होगा ना? नहीं, मेरा कोई पुराना नाता नहीं है। नहीं, आगे तो नहीं होगा ना? नहीं होगा यार, पक्का है ना? बिल्कुल नहीं होगा। मान साहब पक्का है एकदम? बिल्कुल पक्का है। ओके। नहीं, हम चर्चा वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएं, आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। चलिए, तो अब किस पर भगवंत मान किकली बना रहे हैं, इसकी भी लिस्ट आप दे दीजिए ना। नहीं, आने वाले दिनों में देखते हैं मैडम, क्रिएटिविटी कोई पूछ के नहीं आती, देखते हैं क्या होता है। चलिए, Thank you very much. थैंक यू सो मच, So nice of you. थैंक यू सो मच।